अकाल मृत्यु के हाथ से बचने के लिए दिवाली के टाइम पे हमें यम दीपदान जरूर करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन रात को या नरक चतुर्दशी के दिन या तो फिर दीपावली के पाँचों दिन यम दीपदान किया जाता है। इसके लिए हमें एक चौकन्ना दिया चाहिए मिट्टी का। अगर ये नहीं है तो आप आटे का भी चौमुखी दिया बना सकते हैं। जौ का आटे का अगर बनाएंगे तो सर्वोत्तम है, नहीं तो नॉर्मल आटे का भी बना सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये अगर वो भी नहीं मिलता तो आप किसी गोल बड़ा दीपक में या सराई में, इसमें भी या पुराना कोई सराई में भी दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें देखिए 4 बाती चाहिए होता है। चारों मुख में हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं चारों दिशाओं के लिए। इसके साथ साथ एक कौड़ी, 1 रुपये का एक कॉइन हमें चाहिए जो कि दीपक के अंदर डाला जाता है। इसके साथ ही पूजन के लिए हमें बिना टूटा हुआ चावल यानी कि अक्षत लेना है, काला तिल लेनी है और तिलक करने के लिए रोली लेना है। थोड़ा सा चंदन आपको जरूर ले लेनी चाहिए और अगर काला तिल नहीं मिले तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। साथ में भोग प्रसाद के लिए खील बतासा हम लेंगे। दीपक सरसों का तेल का ही जलाया जाता है, तो इसीलिए आपको सरसों का तेल लेना है। दूसरा कोई तेल मत लीजिएगा, सरसों का तेल लीजिएगा। इसके बाद अगर फूल है आपके पास तो फूल ले लीजिएगा और घर के जितने भी मेंबर हैं उतने संख्या में कॉइन्स यानी कि जो सिक्के होते हैं वो हमें लेना होता है। तो यम दीपदान के टाइम पे बहुत लोग फेरी करते हैं, तो फेरी के टाइम पे एक एक सिक्का रखा जाता है। घर के मेंबर जितने होते हैं उतने सिक्के हमें लेना चाहिए। इसके बाद देखिए एक पूर्ण पात्र लेना है। आप चाहे तो आसन के रूप में कोई गेहूँ भी यूज़ कर सकते हैं, चावल भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर फूलों का भी आसन लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पूजन हमें कैसा करना है। दीपक हम घर पर पूजा करते हैं और उसके बाद घर के बाहर दीपक को रख के आते हैं। तो वो पूरा विधि आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए किसी आप पाटा या चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर आप हल्दी से भी लिप सकते हैं या इस तरह का आटा का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी अक्षत का हम आसन लगा देंगे और फिर एक सरैया ले लेंगे। इसी में दीपदान करके मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 लंबी बाती लिया जाता है। आप 2 बाती को क्रॉस करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों बाती लगा दिया। इसके बाद सरसों का तेल हमें यूज़ करना है और तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि कम से कम 2-3 घंटा या जितना देर हो सके उतना देर प्रज्वलित रहे। मेरा ये डेमो वीडियो है, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, लेकिन आप लोग जब ओरिजिनली जब दीपदान करेंगे धनतेरस के दिन या उसके अगले दिन तो बहुत अच्छी तरह से तेल से भर के कीजिएगा। इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी को शरण करेंगे। उसके बाद हम यमराज को शरण करेंगे और क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि हे यमराज, आपके लिए दीपदान कर रही हूँ, आप कृपया हमारा पूजा स्वीकार करें। आपके आशीर्वाद हमारे सभी परिवारजनों पर रहे और कभी भी हमें अकाल मृत्यु का डर ना रहे। इसके बाद देखिए एक कौड़ी, थोड़ा सा हमें अक्षत, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी चावल, रोली, कुमकुम इत्यादि हमें दीपक को चढ़ा देना है। दीपक को कभी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। दीपक को आप अच्छी तरह से पूजन कर लीजिएगा, टीका कर लीजिएगा रोली से, चंदन से, इस तरह से दीपक का पूजन कर लीजिएगा। तो इसी तरह से भगवान का पूजन किया जाता है। इसके बाद हम भोग चढ़ा देंगे। तो आप छोटी सी एक दिया में थोड़ा सा खील बतासा भी चढ़ा सकते हैं या हाथ में 4-5 खील लेके इस तरह से दिया में भी चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें भोग चढ़ा देंगे भगवान को और उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा दीपक की पूजन हो जाता है। इसके बाद देखिए हमें जितने भी घर के मेंबर हैं वो उतने संख्या में आप कॉइन्स ले लीजिए। इस तरह से फेरी लगा के एक एक मेंबर एक एक कॉइन इस तरह से रखते जाएंगे। तो घर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे इस तरह से कॉइन्स को रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यम दीपदान घर के सभी मेंबर जब घर के अंदर आ जाते हैं उसके बाद ही पूजन किया जाता है। अगर कोई मेंबर आपका घर के बाहर है और रात को वापस आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। वो आ जाने के बाद आप 10-11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। इस तरह से यम दीपदान का पूजा जब हो जाता है तो उसके बाद एक पूर्ण पात्र हम लेंगे, उसमें चावल या आटा या गेहूँ या तो फिर कोई फूलों का आसन देंगे और दीपक को इस तरह से उनका आसन में बैठा लेंगे। और इस दीपक को घर के बाहर, जब घर से हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे जो राइट हैंड साइड है उस साइड में जलाना है और मेन दरवाजे से बाहर जलाना है। यम दीपदान कभी भी घर के अंदर नहीं रखा जाता है। यम दीपदान का जो पूजन होता है, पूजन होने के बाद हमें बाहर इनको स्थापन करना होता है। तो देखिए घर के बाहर अपने घर राइट हैंड साइड में दक्षिण की तरफ इस दीपक को रख दीजिएगा और फूलों की आसन दे सकते हैं, रंगोली लगा सकते हैं। तो इस तरह से दीपक को घर के बाहर छोड़ दीजिए। जब दीपक को घर पे बाहर रख देंगे तो दीपक को पीछे मुड़ के नहीं देखनी चाहिए और सुबह तक इंतज़ार कीजिएगा।
एकदम सुबह-सुबह उठ के ही देखिए दीपक जब एकदम बुझ जाते हैं, तेल ख़त्म हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ये जो कौड़ी है, इसको धोकर आप अगर 5 दिन के लिए दीपदान कर रहे हैं, तो पाँचों दिन इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर एक ही दिन दीपदान कर रहे हैं, तो इसको धोकर रख दीजिए। अगले साल इसको फिर से आप जम दीपदान के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो ₹1 का हमने यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, इस कॉइन को आप धोकर घर के बाहर ही किसी जगह पे आप छुपा कर रख दीजिएगा और जो भी कॉइन हमने चढ़ाया है फेरी करते टाइम पे या जो भी दक्षिणा हमने चढ़ाया है पूजा के टाइम पे, वो सारे चीज़ें किसी गरीब को, घर के साफ़ सफाई करने वाले को दान कर दिया जाता है। तो पैसे भी आपको घर पर यूज़ नहीं करनी है, पैसे आपको दान करना है और जो कौड़ी है इसको धोकर आप रख लीजिए, इसको आप केवल मात्र दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो दीपक है, इसमें जो बाती है, भोग प्रसाद चढ़ा हुआ है, इन सभी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। इस दीपक का रिलेटेड कोई भी चीज़ घर के अंदर नहीं आती है, तो आपको इस दीपक को विसर्जन करनी है। और इसके नीचे अगर आपने चावल गेहूं का आसन लगाया तो आप पाँचों दिन उसी आसन में दीपदान कर सकते हैं और फूलों का आसन लगाया तो फूल को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, नया फूलों का आसन लगाइए और फिर दीपदान कीजिएगा। इस दीपक को आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं या जहाँ पे भी आपका मतलब कचरे वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे भी फेंक सकते हैं, लेकिन इसको घर के अंदर नहीं लाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यम दीपदान के बारे में मैंने आज आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया है और आशा करती हूँ यमराज का कृपा सभी के ऊपर रहे, किसी का अकाल मृत्यु का भय ना रहे, दीपावली सबका बहुत ही शुभ हो, अच्छा हो। और इसी मनोकामना के साथ आज के वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, आपका कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग भी इसी तरह से यम दीपदान जरूर करें, अकाल मृत्यु के हाथ से अपनों को जरूर बचाएं और यमराज से क्षमा प्रार्थी जरूर हो जाइएगा। जब भी आप दीपदान करेंगे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लीजिएगा कि जो भी गलती हो गया इसके लिए यमराज हमें क्षमा करे। हरे कृष्णा, राधे राधे।